नमस्कार। आज मैं आपको कर्फ्यू के दौरान जो हमने अमरनाथ यात्रा में फेस किया उसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस यात्रा के दौरान कश्मीर घाटी का हमें अलग ही माहौल देखने को मिला था। ये 2016 की यात्रा थी अमरनाथ जी की। हमने 14 जुलाई का यात्रा का परमिट लिया था और उससे एक दिन पहले हमने श्रीनगर के लिए फ़्लाइट बुक कराई। 8 जुलाई की शाम को हमें खबर मिली कि कश्मीर में एक आतंकवादी है बुरहान वानी, तो उसे हमारी भारतीय सेना ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। और उस वजह से वहाँ के जो अलगाववादी थे उन्होंने कश्मीर में बहुत ज़्यादा हिंसा फैला दी है। उस हिंसा की वजह से अमरनाथ यात्रा को उस टाइम रोक दिया था प्रशासन ने और पूरे कश्मीर वैली में कर्फ्यू लगा दिया गया था। तो हम भी ये सोच कर बैठ गए थे कि भोले बाबा की ये इच्छा हो रही होगी, लेकिन भोले बाबा की ये इच्छा नहीं थी। फिर हमें 11 जुलाई की शाम को खबर आई कि सेना की निगरानी में यात्रा दोबारा चालू कर दी गई है। तो हमने इसके बाद फिर मन बनाया। तो उससे अगले दिन 12 जुलाई को हमने अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड है जो, उसके हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करा और डिटेल मांगी कि कैश टाइम सेफ होगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि यात्रा बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, आप आओ, पूरी सुरक्षा दी जा रही है सेना की तरफ से। 13 तारीख को हम पहुँच गए एयरपोर्ट। लगभग 2 बजे हम श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए थे दोपहर के। तो वहाँ बाहर ही टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड बिल्कुल सूना था उस टाइम। टैक्सियाँ तो थी, पार्क थी, लेकिन मैं चलने के लिए कोई ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। 4-5 लोग खड़े थे जो उनका ऑफिस होता है टैक्सी स्टैंड का। वहाँ हमने इंक्वायरी करी तो वो बोलने लगे कि बालटाल तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बहुत बुरा हालात है कश्मीर घाटी के। तो फिर और इंक्वायरी करने लगे हम इधर उधर। तो एक वहीं पे ड्राइवर था ऑटो का, उसने हमें थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करा कि आप चले जाओ टीआरसी। टीआरसी मतलब श्रीनगर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर है। वहाँ से आपको रात को सेना की कानवाई में बसों को और गाड़ियों को जाने देते हैं और वहीं स्टे कर लेना आप। तो हमने, और कोई ऑप्शन तो था नहीं। तो उसने हमें लगभग 30 मिनट में टीआरसी पे पहुंचा दिया। इस दौरान सड़कों पे जो हमने माहौल देखा, सड़कें बिल्कुल सुनसान, दुकानें बंद थी और जगह जगह सेना के चेक पोस्ट थे। हालांकि सेना ने हमें कहीं नहीं रोका। तो खैर हम पहुंच गए टीआरसी पे देखा, वहाँ भी बिल्कुल सन्नाटा था। गाड़ियाँ तो बहुत खड़ी थी पार्किंग में टीआरसी की, लेकिन जानकारी देने वाला कोई भी नहीं था, मतलब ऑफिशियल जानकारी देने वाला। तो वहीं पे 2-4 आदमी खड़े थे, उनसे हमने इंक्वायरी करी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ रात को 8-9 बजे के करीब गाड़ियाँ निकलती हैं, अभी आप कहीं और स्टे कर लो, 8-9 बजे के करीब आ जाना। लगभग 2:30 बजे थे उस टाइम। तो वहाँ पे ही 3-4 होटल वाले और जो आसपास हाउस बोट होती हैं, झेलम नदी थी पास में, वहाँ पे हाउस बोट वाले खड़े थे। उन्होंने हमसे कहा कि आप अभी स्टे कर लो हमारे हाउस बोट में, शाम को आ जाना। तो एक ही हाउस बोट में हम चले गए। झेलम नदी वहीं 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस थी। रात 8 बजे तक वहाँ आराम करा। 8 बजे हम वहाँ से निकल गए। 5 मिनट में ही हम टीआरसी पहुँच गए दोबारा। जब हम टीआरसी पहुँचे तो हमने जो सीन देखा, 2000 के आसपास लोग, जो या तो बालटाल जाने वाले थे यात्रा करने के लिए या फिर यात्रा करके आ चुके थे और वहाँ से जम्मू के लिए उन्हें बस पकड़नी थी। अब क्योंकि भीड़ इतनी भयंकर बालटाल के लिए ही थी ज़्यादा, क्योंकि पहलगाम रूट पूरी तरह बंद था। सारी यात्रा उन्होंने बालटाल से ही डाइवर्ट कर रखी थी, क्योंकि पहलगाम जाने के लिए थोड़ा सा रिस्की एरिया आता है। तो उन्होंने सिर्फ बालटाल पे ही फोकस कर रखा था। तो हमने बस का टिकट ले लिया। रात को करीब 11-11:30 के करीब वहाँ से बसों को रवाना करा गया। सेना की गाड़ियाँ, हर 3-4 बसों के बाद एक सेना की गाड़ी थी। तो किसी तरह हम, मतलब बहुत स्लो चल रही थी क्योंकि एक साथ लगभग 2000 गाड़ियाँ निकल रही थी। तो सुबह के हम 4 बजे बालटाल पहुँचे। बालटाल पहुँच के हमने सबसे पहले तो चाय और नाश्ता लिया। फिर उसके बाद डोमेल एक्सिस गेट पे हम सुबह 6 बजे पहुंच गए। हमारी रजिस्ट्रेशन स्लिप चेक करी जा रही थी, उसके साथ साथ
हर एक यात्री की तलाशी ली गई और फिर वहाँ से आगे जाने की अनुमति दी गई। हमें लगभग इस प्रोग्राम में 1 घंटा लग गया क्योंकि बहुत भयंकर भीड़ थी। अब पैदल लगभग हम 1 घंटा चल चुके थे। 1 घंटा चलने के बाद मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द होने लगा। वो सिर दर्द इस वजह से हुआ था कि पिछले लगभग 24 घंटे से मैं सो नहीं पाया था, लेकिन फिर भी हम आराम करते करते लगभग 12 बजे के आसपास एक पॉइंट पे पहुंच गए जहाँ से लगभग पवित्र गुफा की दूरी 4 या 4.5 किलोमीटर ही रहेगी। लेकिन तब बहुत ज़्यादा आंखों में नींद की वजह से थकान और नींद आंखों में पूरी तरह हावी थी। तो अब हिम्मत जवाब दे रही थी, तो हमने फिर गुफा के लिए घोड़ा बुक कर लिया। तो घोड़े की मदद से हम लगभग 1 बजे के करीब पवित्र गुफा तक पहुंच गए। वहाँ जाकर सबसे पहले हमने गर्म पानी की बाल्टी लेकर स्नान करा और फिर अपना प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर हमने गुफा की ओर रुख करा। गुफा में पहुँच के हमें भोले बाबा के बर्फानी रूप में दर्शन हुए। उस वक्त शिवलिंग जो बर्फ से बने हुए थे उनकी हाइट होगी लगभग 1 से 1.5 फुट रही हो। अमरनाथ यात्रा में कहा जाता है कि एक कबूतर का जोड़ा है, सफ़ेद कबूतर, अगर उन्हें देख लेते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो हमें भगवान की कृपा से उनके भी दर्शन हो गए। तो दर्शन करने के पश्चात लगभग 3 बजे हमने वापसी के लिए घोड़ा बुक करा लिया। घोड़ा हमने इसलिए करा था कि हमें जल्दी पहुंचना था। उस दिन हम सोच रहे थे कि बालटाल पहुंच के और रात को ही जम्मू के लिए निकल जाए। तो जिनका घोड़ा हमने करा था उन सज्जन की एज लगभग 75 ईयर्स के अराउंड थी और उनसे बात होती रही तो उन्होंने बताया कि वे पास में एक कंगन गांव है, पड़ता भी है वो हाईवे भी, वहाँ के निवासी हैं। और फिर उनसे बात होते होते उन्होंने बताया कि वे बजरंगी भाईजान फिल्म में काम कर चुके हैं, उसमें एक्टर रहे हैं। तो हमने पूछा कि मैं ताऊ क्या सीन, कौन से सीन में थे तुम? ताऊ ने बताया कि जो आखिर में वो बजरंगी भाईजान को बॉर्डर क्रॉस कराते हैं वो मैंने कराया था। तो अच्छा ध्यान नहीं आ रहा, बताओ थोड़ा। तेरे वो जो भीड़ थी ना सैकड़ों की, तो उस भीड़ में मैं भी था। मैं बहुत बढ़िया था। खैर उनसे हंसी मजाक होते होते बालटाल बेस कैंप में लगभग 7:30 बजे का राउंड पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही पहुंचे तो दिल टूट गया क्योंकि अनाउंसमेंट हो रहा था कि आज किसी भी बस को या गाड़ी को श्रीनगर के लिए छोड़ा नहीं जाएगा। अब हमारा प्लान तो फेल हो चुका था। तो वही हमने अपना एक टेंट बुक करा लिया रात के लिए। सो गए उस रात, बहुत बुरी थकान थी। अब अगला दिन हुआ, तारीख रही थी 15, शुक्रवार का दिन था। चाय नाश्ता लिया वहाँ भंडारों में, घूमे फिरे इधर उधर, किसी तरह 2 बजे। फिर 2 बजे हम बस स्टैंड पहुँच गए बालटाल के। वहाँ पे इंक्वायरी करी कि भैया आज का क्या सीन है, इस टाइम चलेंगी बस है। तो उन्होंने बताया कि अभी तो कोई किसी भी तरह के क्लियरेंस नहीं है ना, आप रात को 8 बजे यहाँ तभी पता चला। बस फिर हम अपना घूमने फिरने लगे। वहीं पास में ग्राउंड था, बहुत बड़ा ग्राउंड था। उसमें मुझे लग रहा है बस वाले ही होंगे, भी क्रिकेट खेल रहे थे, उनके साथ ही श्रद्धालु भी लग गए। तो कहीं कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई ताश की बाजी से अपना हुनर दिखा रहा था। इस तरह से टाइम पास चल रहा था। मौसम अच्छा था, मतलब ना ठंड थी ना गर्मी थी, बढ़िया चल रहा था। तो हमारे भी एक ग्रुप बन गया था छोटा सा। हमें भी एक अमृतसर का एक भाई मिल गया था, हमारी सेम एज का रहा होगा वो। और एक लेडी भी हमसे बात करने लगी, वे पुणे से आई हुई थी, अकेली आई थी वे भी। तो उनकी हिम्मत की दाद थी भाई, इतनी दूर से आई। उनका प्लान ये था कि वे उस दिन लद्दाख निकलने वाली थी अकेले ही। तो उस टाइम शायद कोई गाड़ी वगैरह थी। उन्हें भी 2-1 घंटे का टाइम दिया था टैक्सी वाले ने कि 2 घंटे बाद आ जाना। तो 2 घंटे तक वे अपना टाइम पास के लिए हमारे साथ ही फील्ड में बैठ कर हम बात करने लगे। टाइम कटता रहा धीरे धीरे। शाम को 6 बजे ही हम बस काउंटर पे पहुंच गए। बस काउंटर पे पहुंचते ही सबके चेहरे पे खुशी का माहौल था क्योंकि बस के टिकट बट रहे थे। लेकिन टिकट देते हुए मैं ये भी बोल रहे थे कि अभी कोई गारंटी नहीं है, फाइनल कंफर्मेशन रात को 9 बजे के आसपास आएगा। अभी आप टिकट ले लो और अपनी अपनी बसों में जाकर बैठ जाओ। अगर किसी वजह से आज कैंसिल हुई तो फिर आपको रिफंड मिल जाएगा।
कैंसिलेशन के चांस इसलिए थे उस दिन क्योंकि जुम्मे का दिन था और खबर आ रही थी कि जुम्मे की नमाज के बाद श्रीनगर में फिर अलगाव वादियों ने बहुत ज़्यादा हिंसा करी है। खैर हम अपनी बस में जाके बैठ गए, टिकट लेके। रात को 9 बजे खुशखबरी आई कि गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। इंजनों की आवाज़ आने लगी गाड़ियों की, तो सबने भोले बाबा की जय जयकार के नारे लगाए। हम भी उनमें से थे। लगभग 2000 के आसपास गाड़ी वहाँ से भी थी। हमारी गाड़ी का नंबर आया रात को 11 बजे बस अड्डे से निकलने का, क्योंकि एक के पीछे एक गाड़ियों का काफिला था, बीच बीच में उसमें सेना की कानवाई भी थी। तो रात को 11 बज गए थे हमारी गाड़ी छोड़ते छोड़ते। जैसे ही वहाँ से बस को छोड़ा हम सारे यात्री सो गए थे। रात को करीब 1 बजे नींद खुली, क्योंकि हो हल्ला सा हो रहा था थोड़ा। तो देखा कि हमारे बस के ड्राइवर और कंडक्टर गायब है। 1-2 जो सवारी थी वे और मचाने लगी, कहाँ गए कहाँ गए। फिर सबने बाहर देखा तो एक जंगल था, हालांकि हाईवे था लेकिन साइड में जंगल था, कोई शहरी इलाका नहीं था। बाकी जो गाड़ियाँ थी वे हमारी बसों को ओवरटेक कर करके निकल रही थी। हमारी बस में ही ना ड्राइवर है ना कंडक्टर है। तो सब बसों से उतर के सड़क पे आ गए। हम लोग जब सड़क पे आ गए तो वहाँ जाम सा लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब पूरी बस खाली हो गई। सब सड़क पे आके शोर शराबा सा करने लगे। पीछे से 2-3 आर्मी वाले आए, उन्होंने हमें साइड करा और निकल के चल दिए। हमें किसी तरह की किसी ने कोई तसल्ली नहीं दी कि कुछ क्या हुआ है क्या नहीं। खैर सब टेंशन में थे, कहाँ है ये जंगल में, बस वाले कहाँ भाग गए, माहौल वैसे ही ख़राब है। खैर एक बस थोड़ी देर में आई पीछे से, वो हमारी बस के पीछे खड़ी हुई। उसमें से भी ड्राइवर कंडक्टर उतरे और जंगल की तरफ जाने लगे। उन्हें देखने लगे तो तब देखा कि एक बिल्डिंग थी, हालांकि ज़्यादा लाइट नहीं थी, बहुत ही डिम लाइट थी उसमें गए दोनों। तो उस बस की सवारियों से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि ये तो कोई परमिट का चक्कर है, कागजी कार्रवाई करनी है, उसके लिए उस बिल्डिंग में गए हैं। को उनका ऑफिस वगैरह जो भी था। खैर सबकी जब जान में जान आई तो उधर से हंसते हुए हमारे ड्राइवर और कंडक्टर आ रहे थे। मैं दूसरी बस वाले ड्राइवर ने बता दिया होगा कि माता वो सब उतर के खड़े हैं। उन्होंने आके कहा कि यार तुम सब लोग सो रहे थे तो हम तुम्हें क्या जगाते, हमें तो एक कागजी कार्रवाई करनी थी। वह चलो भाई जो भी था अब। खैर सब बैठे फिर बसों में, फिर चल दिया आगे। फिर नींद नहीं आई। फिर श्रीनगर जब हम पहुँचे तो वहाँ का सीन देख के थोड़ा सा चिंता का विषय था। जगह जगह पूरे शहर में सड़कों पे कांच के टुकड़े पड़े थे। तो लग रहा था कि दिन में कितना बुरा हाल करा होगा इन्होंने, आतंकवादी अलगाववादी जो भी थे वे। खैर डरते हुए हमने श्रीनगर क्रॉस करा। जब हम पत्नी टॉप पहुंचे वहाँ पे बहुत भयंकर जाम लगा हुआ था। 5 से 6 घंटे लगे थे उस जाम में हमें। जाम से निकले 4 बजे के करीब हम शाम को जम्मू पहुंच गए थे। रात को हमने शालीमार एक्सप्रेस पकड़ी, घर वापसी करी। ये था हमारा सफर। उम्मीद है आपको ठीक ठाक लगा होगा ये थ्रिलर। इस बार भी हमने 2023 में भोले बाबा का दर्शन का मन बनाया है। 6 जुलाई को इस बार पहलगाम से यात्रा का परमिट मिला है। इस बार भी देखते हैं कि क्या शांतिपूर्ण रहती है, थ्रिलर वाला मसाला रहता है। जो भी होता है भोले बाबा जो चाहेंगे वो होगा। वो भी आपको बताएंगे क्या होता है क्या नहीं, लाइव अपडेट भी देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए राम राम, जय बाबा बर्फान।